दोस्तों नमस्कार। आप सबका बोलो तो समाचार में स्वागत है। दोस्तों, बोलो तो समाचार के माध्यम से हम आपके सामने ऐसी खबरें लाना चाहते हैं जो बहुत ज़्यादा चर्चित नहीं होती हैं, परंतु इन खबरों का हमारे देश पर, हमारे समाज पर एक बहुत दूरगामी परिणाम होता है। तो इसी श्रृंखला में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत सरकार की खाद्य नीति के बारे में। दोस्तों, आप सब शायद वाकिफ़ होंगे कि भारत पिछले कई वर्षों से अपनी खाद की ज़रूरतों को आयात करते आया है और ये आयातित जो खाद होता है इस पर हज़ारों करोड़ भारत सरकार खर्च तो करती है, परंतु आयात होने के पश्चात हमारे देश के किसानों को ये खाद एक बहुत ही सब्सिडाइज रेट में उपलब्ध कराया जाता है। वैसे इस नीति में कहीं कोई चूक नहीं है, ये कमोबोश हर सरकार ने इस नीति को लागू किया है और ये ज़रूरी भी इसलिए है क्योंकि भारत जैसे विशाल देश की भूख को अगर पूरा करना है तो हमारी उपज को बहुत अच्छा होना बहुत आवश्यक है और किसान अपनी उपज तभी अच्छी कर पाएगा जब वो खाद या केमिकल फर्टिलाइज़र्स का उपयोग कर पाएगा। लेकिन इस नीति का एक दुष्परिणाम भी जो हमें देखने मिलता रहा है वो ये है कि ये जो केमिकली प्रोसेस्ड खाद हम उपयोग में लाते हैं ये ना सिर्फ हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर हज़ारों करोड़ का बोझ निर्माण करती है, बल्कि कई स्टडी, कई संशोधन ये भी बताते हैं कि इसका हमारे स्वास्थ्य पर बहुत दुष्परिणाम होता है। कुछ स्टडीज़ तो ये भी कहती है कि कैंसर, जिसका प्रमाण पिछले कुछ वर्षों में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि हम जो खाद इस्तेमाल कर रहे हैं वो केमिकली प्रोसेस्ड है। तो ऐसी बहुत सारी डिमांड पिछले कई वर्षों से रही है कि हम ये केमिकली प्रोसेस्ड खाद को रिप्लेस करें। लेकिन आखिर इसका उपाय क्या? तो उपाय भी तो होना चाहिए। आप इस तरह से तुरंत हटा के कहीं कोई और बिना खाद के इतनी बड़ी उपज हासिल नहीं कर पाएंगे। तो कुछ संस्थाएं हैं जो इस पर पिछले कई वर्षों से काम कर रही हैं। ऐसी ही एक संस्था है जो कि एक छोटे से गांव देवलापार जो कि नागपुर ज़िले में है और उस संस्था का नाम है गो विज्ञान अनुसंधान केंद्र। वो इस पर कार्य करते आई है और वो संस्था का बहुत ही स्पष्ट मानना था कि भाई आप गोवंश या गौ आधारित जो खाद होती है जो कि गाय के गोबर या गौमूत्र के इस्तेमाल से बनती है उसका इस्तेमाल हम खेती के लिए करें। अब ये जो गो विज्ञान अनुसंधान केंद्र है इसके बारे में भी मैं आपको बता दूं, ये शायद विश्व की इकलौती ऐसी संस्था है जो गाय से उत्पन्न होने वाले उत्पादों पर वैज्ञानिक रूप से संशोधन करती है और पिछले 3 दशकों से ये इस पे कार्य करते आ रहे हैं। और इनके संशोधनों का जो फलश्रुति वो ऐसी रही है कि अब तक इनके पास 5 अमेरिकन पेटेंट हैं और ये पेटेंट गौमूत्र और गोबर पर ही और उसकी उपयोगिता पर ही आधारित हैं। तो उनके जो इस संस्था के जो अध्यक्ष हैं जो कि देश के बड़े प्रख्यात उद्योगपति भी हैं, श्री पद्मेश गुप्ता जी, और वहाँ की जो पूरी टीम है, ये टीम पिछले कई वर्षों से इस पे काम कर रही थी और इन्होंने नीति आयोग को अपनी बहुत सारी रिकमेंडेशंस भेजी, उसे प्रमाणित किया, उनके साथ चर्चा की। और आज जिस खबर पर मैं आपके सामने आना चाह रहा था वो यही है कि नीति आयोग ने अब ये निर्णय लिया है कि हम जो खाद का आयात करते हैं, जो ना केवल हमारे लिए आर्थिक रूप से काफ़ी बहुत बड़ा बोझा भी होता है, साथ ही साथ हमारे स्वास्थ्य को पर भी बहुत बड़ा खतरा उसका माना जाता है, वो खाद को हम हमारे गाय के गोबर और गौमूत्र से बनने वाले जो खाद होता है उससे रिप्लेस करेंगे। तो ये एक बहुत, मुझे ऐसा लगता है कि क्रांतिकारी निर्णय है। दुर्भाग्य से इस विषय पर बहुत ज़्यादा आपको कहीं भी चर्चा होते हुए या किसी अखबार में कोई बहुत बड़ा इस पर लेख आपको नहीं मिलेगा, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये निर्णय भारत के लिए एक बहुत दूरगामी निर्णय होगा। और इस निर्णय का आप देखिए, इससे बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो हमारे पर जो अर्थव्यवस्था पर जो बोझा होता है वो भी कम होगा। दूसरा, हमारे किसानों की भी आय काफ़ी बढ़ सकती है क्योंकि हमारे किसान जो अगर गोबर और गोमूत्र को इकट्ठा कर कर अगर इसका सही उपयोग में लाएंगे तो उन्हें एक अतिरिक्त आय भी मिलेगी। शायद उनका जो खाद पर खर्चा होता है वो भी बहुत कम होगा और सबसे बड़ी बात है कि शायद देश का स्वास्थ्य भी इससे सुधरेगा। तो मैं भारत सरकार को और ख़ास तौर से नीति आयोग को ये निर्णय लेने के लिए साधुवाद दूंगा और गो विज्ञान अनुसंधान केंद्र, पद्मेश गुप्ता जी और उनकी सारी टीम और जितने भी देश भर में गौभक्त लोग हैं उनका भी अभिनंदन करूंगा।
और उम्मीद है कि ये निर्णय जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट होगा और इसके बहुत अच्छे परिणाम हमको देखने मिलेंगे। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। इसी प्रकार की खबरें जो कि बहुत ज़्यादा चर्चा में नहीं रहती हैं, उसको लेकर मैं फिर अगली बार आपके सामने आऊँगा। नमस्कार।